दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। वहां से लौटना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे राजमहल लाया गया। राजा ने राज्य के अनेक वैद्यों को बुलवाया, बहुत इलाज करवाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा का बेटा सिर्फ एक रट लगाए हुए था, अभी थी अभी नहीं। राजा अत्यंत उदास हो गए। उन्होंने घोषणा करवाई, जो कोई भी राजपुत्र को ठीक कर देगा, उसकी बेटी के साथ राजपुत्र का विवाह कर दिया जाएगा एवं आधा राज्य भी उसे मिलेगा। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। राजा एकदम निराश हो गए। एक दिन एक बुढ़िया ने आकर कहा, महाराज, मैं आपके पुत्र को ठीक कर सकती हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम? बुढ़िया बोली, हाँ महाराज। राजा ने पूछा, राज्य के प्रसिद्ध वैद्य भी उसे ठीक नहीं कर सके और तुम ठीक कर दोगी? क्या तुम्हें उसके पागल होने का कारण पता है? हाँ महाराज, पर अभी नहीं बताऊंगी। पहले उसे ठीक कर दूं, फिर बताऊंगी। बुढ़िया बोली। ठीक है, पर कितने दिन लगेंगे? राजा ने पूछा। बुढ़िया बोली, अभी नहीं बता पाऊंगी महाराज, पर आपका सहयोग मिला तो आपका बेटा शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। मेरा सहयोग? कैसा सहयोग? राजा ने पूछा। जिस तालाब के किनारे राजपुत्र पागल हुए थे, वहां मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दीजिए। झोपड़ी से कोई 100 कदम दूर आपके अनुचर छिपकर रहेंगे एवं मेरे निर्देश पर कार्य करेंगे। बुढ़िया ने कहा। राजा ने अनुचरों को आदेश दिया कि वे बुढ़िया के निर्देशानुसार कार्य करें। बुढ़िया फिर बोली, लेकिन महाराज, आप अपने वचन को भूल मत जाइएगा। मैं तो आपके बेटे से विवाह नहीं करूंगी, लेकिन बदले में आपको अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे गरीब चंद से करना होगा। उस बुढ़िया का गरीब चंद नाम का एक बेटा था, इसलिए सब उसे गरीब की मां कहकर बुलाते थे। लेकिन गरीब चंद एकदम पागल था। बीच बीच में घर से भाग जाता था। वह लंगोट धारण करता था, सारे शरीर में राख मल लेता था। जब घर वापस आता तब दरवाजे पर खड़ी माँ के सामने उछल उछल कर नाचता। उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती थी। राजा के आदेश से तालाब के किनारे झोपड़ी बना दी गई। 100 कदम की दूरी पर अनुचरों को रहने की व्यवस्था कर दी गई। अनुचरों को यह भी आदेश दिया गया कि जब तक बुढ़िया ना बुलाए, तालाब के किनारे कोई न जाए। बुढ़िया तालाब पर नजर रखने लगी। उधर तालाब के अंदर राजमहल में राजपुत्र अपनी पत्नी के साथ मंत्री पुत्र के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मंत्री पुत्र का कुछ अता पता नहीं था। उस दिन की घटना के बाद लड़की एक दिन भी तालाब से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन भाग्य का लिखा कौन जानता है। एक दिन दोपहर को भोजन के बाद जब राजपुत्र सोने के लिए गया, तब लड़की मणि हाथ में लेकर तालाब से बाहर निकली और इधर उधर देखने के बाद पक्के घाट पर बैठ गई। बुढ़िया को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। वह बोली, रूप की रानी बेटी, आओ मैं तुम्हें नहला देती हूं। लड़की ने कोई आपत्ति नहीं की। बुढ़िया उसके पास आकर बैठ गई। मणि को उसके हाथ में देखकर बोली, अरे, उसे हाथ में क्यों ले रखा है? पानी में गिर सकती है। घाट के ऊपर ठीक से रख दो। बुढ़िया ने मौका देखकर मणि को अपनी अंटी में छिपा लिया और अनुचरों को इशारा किया। अनुचरों ने लड़की को पकड़ लिया और उसे राज दरबार में पेश किया। लड़की को देखते ही राजपुत्र बोल उठा, मिल गई, मिल गई, वह तो मिल गई। राजपुत्र का पागलपन दूर हो गया। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने बेटे से उसकी शादी करनी चाहिए तो वह लड़की बोली, महाराज, तालाब के अंदर महल में मेरे पति हैं,
मैंने व्रत लिया है कि 1 वर्ष तक किसी दूसरे पुरुष का मुंह भी नहीं देखूंगी, इसलिए अभी विवाह संभव नहीं है। यह सुनकर राजा उदास हो गए, पर कोई उपाय ना देखकर साल भर तक प्रतीक्षा करने का उन्होंने निश्चय किया। उधर मंत्री पुत्र सारी व्यवस्था कर उसी तालाब के किनारे हाथी, घोड़ों एवं अनुचरों के साथ पहुंचा। तालाब के किनारे आम के बगीचे में तंबू तान कर तालाब की ओर एकटक देखता रहा। हालांकि निर्दिष्ट समय बीत गया था, किंतु मंत्री पुत्र को आशा थी कि राजपुत्र अवश्य बाहर आएंगे, परंतु राजपुत्र और उसकी पत्नी जल से बाहर नहीं निकले। मंत्री पुत्र ने सोचा, निश्चय ही कोई घटना घटी है, लेकिन पातालपुरी तक कैसे पहुंचा जाए। वह जानता था कि सांप की मणि के बगैर वहां तक पहुंचना असंभव है। इधर व्रत की अवधि समाप्त होने वाली थी। राजा ने अपने पुत्र के साथ उस लड़की के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। हलवाइयों ने पकवान बनाना शुरू कर दिया। नगर में घर द्वार सजाए जाने लगे। सिंहद्वार पर नौबत बैठी। राजमहल में शहनाइयां बजने लगी। मंत्री पुत्र ने पास के नगर से आने वाली शहनाई की आवाज को सुना। एक राहगीर से पूछने पर उसने उसे बताया कि एक जल कन्या से इस देश के राजकुमार का विवाह होने जा रहा है, उसे की तैयारियां चल रही हैं। मंत्री पुत्र बात समझ गया। उसने तय किया कि पहले नगर जाकर वह सारी बातों का पता लगाएगा। वह नगर की ओर चल पड़ा। उसने एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। ब्राह्मण ने उसका आदर सत्कार किया, भरपेट भोजन कराया। विश्राम के बाद मंत्री पुत्र ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया बताएं, नगर में इतनी तैयारियां क्यों की जा रही हैं? ब्राह्मण बोला, लगता है तुम इस नगर में नए नए आए हो। नगर के निकट जंगल में एक तालाब है। वहां से एक अपूर्ण सुंदर जलकन्या को पकड़कर लाया गया है। कल राजपुत्र के साथ उसका विवाह होगा, इसीलिए नगर में इतनी रौनक है। यह तो बड़ी अद्भुत बात है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। दरअसल मैं बहुत दूर से आया हूं। कृपया मुझे पूरी बात बताएं, मंत्री पुत्र ने कहा। ब्राह्मण ने उसे बताया कि किस प्रकार इस देश का राजा शिकार खेलने गया था। वहां उसका पुत्र पागल हो गया और एक बुढ़िया ने एक जलकन्या को पकड़कर किस तरह से उसे ठीक किया। मंत्री पुत्र ने पूछा, बुढ़िया को राजा ने जो वचन दिया था, क्या वह पूरा हुआ? नहीं, क्योंकि बुढ़िया का पुत्र गरीब चंद कहीं गायब हो गया है। बुढ़िया का कहना है कि अब उसके आने का समय हो गया है। वह देखने में कैसा है? मंत्री पुत्र ने पूछा। ब्राह्मण बोला, देखने सुनने में तो वह तुम्हारी तरह ही है, पर लंगोटी धारण करता है एवं पूरी देह में राख मलकर रहता है। हाथ में पेड़ की एक डाल लेकर माँ के घर के दरवाजे के सामने उछल उछल कर नाचता है और कहता है, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। यह सुनने के बाद मंत्री पुत्र ने मन ही मन एक योजना बनाई। वह ब्राह्मण से विदा लेकर नगर के बाहर आ गया। फिर गरीब चंद का वेश बनाकर पुनः नगर में लौट आया। हाथ में पेड़ की एक डाल लेकर बुढ़िया के घर के सामने उछल उछल कर नाचने लगा। गरीब चंद की आवाज सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। वह समझ ना सकी कि मंत्री पुत्र गरीब चंद के वेश में आया है। खुश होकर बोली, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। बेटा, अब मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं नहीं, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, नकले गरीब चंद ने कहा। बुढ़िया बोली, मेरे साथ रहो, राजा की बेटी के साथ तुम्हारा विवाह करवाऊंगी। गरीब चंद शादी के लिए राजी हो गया। बुढ़िया ने कहा, तालाब से निकली जलकन्या को पकड़कर लाई हूं, देखने चलोगे? जाऊंगा जाऊंगा, नाचते नाचते गरीब चंद ने कहा। सांप के सिर की मणि देखोगे? बुढ़िया ने पूछा। देखूंगा देखूंगा,
उसने कहा,